नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। ये जो गन्ना आप वीडियो में देख रहे हैं 0238 गन्ना है। किसान के पास तिबरसी पेड्डी भी है, 75 गेहूं का गन्ना भी है, थोड़ा सा अगेता गन्ना भी है, वो भी दिखाऊंगा। किसान साथियों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिस किसान की आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज तक कभी भी 100 से कम गन्ने का एवरेज इनका आता नहीं। हमेशा 75 बुआई करते हैं, चाहे वो गेहूं हो गन्ना हो, क्योंकि छोटे किसान है। छोटे किसान का लेट काम निपटता है और लेट ही उनकी बुआई होती है। गेहूं हमेशा 75 रहते हैं लेकिन सबसे ऊपर जाते हैं लिकार्ड में। गन्ना हमेशा सबसे 75 बोते हैं लेकिन सबसे ऊपर जाता है लिकार्ड में। किसान भाइयों, 0238 में कहीं भी इनके पूरे चक में आपको एक पेड़ में भी कीड़ा नहीं मिलेगा। ये प्रैक्टिकल आजमाई हुई बात है किसान भाइयों। आज समझने वाले किसान के लिए है। किसान साथियों, कैसे हम 0238 को आगे चला सकते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ। कोई कहता है कि इस पे हर 15वें दिन स्प्रे लगाओ, कोई कहता है कि भाई इसको ट्रीट करके बो, कोई कहता है आधा घंटा छोड़ के बो। किसान भाइयों, आपको सच्चाई बताऊं, ये किसान ना तो कभी ट्रीट करके बोते, ना ही कभी इसको जो है ऊपर का काट के बोया। बिल्कुल सिंपल विधि से 28 इंच पे गन्ना लगाते हैं, लेकिन आज तक कभी भी इनका खेत दबा नहीं, कभी भी। किसान भाइयों, ये देखो कितना ज़बरदस्त है। मैं आपको इनका 75 गन्ना दिखाऊंगा, तिबरसी गन्ना, तीसरी साल की पेड्डी दिखाऊंगा। किसान भाइयों, जहां दूसरी साल तक का गन्ना नहीं बचा पा रहे किसान, तीसरी साल की पेड्डी में भी कोई लेस मात्र का भी रोग नहीं है। और वो क्यों नहीं है, आज मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। किसान साथियों, मैंने कई सारी वीडियो बनाई है वेस्ट डिकम्पोजर के ऊपर। किसान भाइयों, वेस्ट डिकम्पोजर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सभी प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। आपको थोड़े से कल्चर की ज़रूरत होती है, उसको मल्टीप्लाई हो जाता है वो गुड़ डालते ही। 1 एकड़ खेत में 500 से 700 लीटर तो वो चलाओ, आपकी ज़मीन में जितनी भी फंगस है वो ख़त्म हो जाएगी। जितने भी बैक्टीरिया फसल को चाहिए, फास्फोरस, यूरिया, हर तरीके का उसमें उसके अंदर बैक्टीरिया आता है। पहली चीज़। किसान साथियों, इनका खेती करने का लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। हर बार जब भी बुआई करते हैं, वो चाहे गेहूं की बुआई हो, वो चाहे गन्ने की बुआई हो, हमेशा जो देसी कुरडी का खाद है उसको ये पूरा खेत भर के तब बुआई करते हैं। और उसके बाद ना तो इन्हें कोई ज़्यादा पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत पड़ती, ना इन्हें कोई ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत पड़ती। किसान साथियों, जो रासायनिक खाद है उसकी मात्रा, एक निश्चित मात्रा ही जब हम ज़मीन में डालते हैं तभी हमें फ़ायदा मिलेगा। अगर आप ये समझते हो कि मैं 1 बीघे में 3 कट्टे डाई के डाल दूं या 2 कट्टे डाई के डाल दूं और मेरा गन्ना हमेशा बढ़िया निकल जाएगा, नहीं। रोग ज़्यादा आएंगे, मिट्टी खराब हो जाएगी। 1 साल ले सकते हो, उसके बाद बिल्कुल खराब आने की स्थिति शुरू हो जाएगी। तो किसान साथियों, आप सबके सामने उदाहरण है, एक पेड़ में भी दिक्कत नहीं है कहीं पूरे चक में। और किसान भाइयों, अभी मैं आपको तिबरसी के खेत में ले चलता हूँ। ये तो इनका दूसरी साल वाला गन्ना, ये यहाँ से तीसरी साल का गन्ना शुरू हो गया। किसान भाइयों, ये देखिए, पूरा मैं सड़क पे से दिखाता हूँ, फिर अंदर भी दिखाऊंगा। कहीं एक पेड़ में भी कीड़ा नहीं। मैं आपका इनको मई के लास्ट का गन्ना भी दिखा सकता हूँ, जो बिल्कुल सारे गांव ने बंद कर दिया था बोना, और तब इन्होंने बुआई करी। लेकिन उसमें 4 बीघे खेत में कम से कम 7-8 ट्रॉली कूड़ी का खाद डाल दिया। आज तक उसमें सिर्फ 2 स्प्रे लगी। और किसान भाइयों, गन्ना आपके मार्च के गन्ने को भी पीछे छोड़ देगा। तो कहने का मतलब ये है, जब स्वस्थ जमीन होगी वही एक स्वस्थ फसल दे सकती है। किसान भाइयों, कहीं एक पेड़ में भी आपको, तिबरसी का खेत है ये, तीसरी साल, कीड़ा नजर नहीं आने का। ना ही नीचे का बोते, ना ही ट्रीट करते, बिल्कुल सिंपल 3 आंख के पेंडे से बुआई करते हैं 28 इंच पे, और हमेशा तगड़ा गन्ना निकलता है किसान भाइयों, जिसे गन्ना कहते हैं। ये देखिए, तो कहने का मतलब ये है, बहुत ज़्यादा DAP यूरिया इसकी तरफ ना जाके जैविक चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आप कूड़ी का खाद नहीं डाल पा रहे तो किसान भाइयों, वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल करना शुरू करिए। किसान भाइयों, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कह रहे हैं कि 0238 कहीं नहीं गया, कुछ नहीं हो रहा, और हो भी नहीं रहा उनके खेत में। मैं आपको बताऊं, वो वे किसान हैं जिनके आलू के खेत हैं, जो बहुत तगड़े पावरफुल खेत हैं, या वे किसान हैं जो वेस्ट डिकम्पोजर और जैविक चीज़ों का बहुत अच्छी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों, ये सच्चाई है। मैं आपको अपनी आंखों देखी, बिल्कुल मेरे खेत के पास खेत हैं,
हर साल ऐसी फसल होती है। जब ये बुआई करते हैं हमेशा लेट। जब मई का गन्ना इन्होंने बोया, सारा गांव बोल रहा कि भाई अब क्या होगा, अब गन्ना बोने का समय खत्म हो गया, अब तो 4 दिन में बारिश स्टार्ट हो जाएगी, रहने दे। किसान भाइयों इतना तगड़ा गन्ना खड़ा, वो बहुत ही जबरदस्त। ये तिबरसी पेड्डी जब खेत छोड़ा खाली करा तो सब कहने लगे इसमें तिबरसी छोड़ के क्या करेगा, इसमें कुछ नहीं होने का, रहने दे, इसे खत्म करो। आज आपके सामने खेत है किसान भाइयों, ऐसा खेत मैंने तीसरी साल का देखा नहीं, दूसरी साल के खेत नहीं बच रहे। गेहूं का गन्ना किसान भाइयों परली तरफ खड़ा, इतना तगड़ा गन्ना खड़ा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जमीन का ये प्रैक्टिकल है, सामने करके ही पता चलता है किसान भाइयों। अगर जमीन मजबूत है तो ये देखिए 3 स्प्रे में 2-3 स्प्रे लगी है, बिल्कुल साफ खड़ा गन्ना, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की ना गन्ने पौधे में आई ना पेड्डी में आई। सारी दिक्कत हमारी जमीन में है, हमारे अंदर है किसान भाइयों, जो हम बहुत ज्यादा रसायन का प्रयोग कर रहे, 1-1, 1.5, 2-2 कट्टे डाई के डाल रहे, उससे बीमारी बढ़ रही, जमीन भी बेकार हो रही। थोड़ा सा जैविक चीजों पर ध्यान दो, निश्चित रूप से जो है अच्छी फसल पैदा कर सकते हैं हम। और 0238 खड़ा आपके सामने किसान भाइयों। तो इस वीडियो का सार ये है, खेती हमेशा ही करनी है। जैविक चीज जैसे वेस्ट डिकम्पोजर मैंने बताया, अगर ज़्यादा कूड़ी का खाद नहीं डाल सकते, नहीं तो किसान भाइयों व्यवस्था करनी पड़ेगी। और इस चीज़ का, इस चलन को छोड़ना पड़ेगा कि भाई 1 बीघे कट्टे का मैं DAP डाल दूं तो मेरा गन्ना ज़्यादा निकलेगा। सब किसान सक्षम है, किसी को भी कह दो आप कि भाई आप जो है इस एक खेत में 4 कट्टे डाल दो और आपका 100 निकल जाएगा, सब डाल देंगे, लेकिन नहीं निकल सकता और खराबी होगा किसान भाइयों। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई एक खेत कर लिया, इसने तो पता नहीं कितना खाद डाला, 1 साल हो सके, ऐसा बार बार नहीं हो सकता। तो किसान भाइयों जैविक चीज़ों की तरफ रुख करो, देसी कूड़ी का खाद, वेस्ट डिकम्पोजर, ह्यूमिक एसिड। धन्यवाद।